नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। सभी का मैं खैर मकदम करती हूँ दोस्तों। इन दिनों जो सबसे बड़ी चर्चा है इस समय, वो चर्चा है पहलवानों की और अब इसमें नए-नए खुलासे हो रहे हैं और इसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है कि उनके जो नाबालिग लड़की है, उसके दादा सामने आ गए हैं। हरियाणा में रोहतक से करीब 17 किलोमीटर दूर नाबालिग रेसलर के दादा-दादी रहते हैं। पोती की उम्र से जुड़े विवाद पर दादा ने खुल के ये बोला है कि उनकी पोती बालिग है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई और उसके पिता ने उस पर दबाव बना करके झूठी शिकायत दर्ज की है, झूठी शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने ये भी दादा-दादी ने सुना कि उनकी पोती के कंधे पर बंदूक रख कर के ये सारा खेल खेला जा रहा है। जब उन्होंने ये सब सुना तो वो अपने बेटे के घर भी गए, लेकिन उस समय उनका बेटा जंतर मंतर पे बैठा हुआ था और फ़ोन पे जो कुछ बात हुई वो भी बड़ी डरावनी है। उन्होंने अपने माता-पिता को ये कहा कि आप वापस चले जाइए नहीं तो बहुत बुरा होगा। फिर दादा-दादी ने ये भी सुना कि जो उनका बेटा है, जो नाबालिग का पिता है, उसने ये भी कहा कि बेटी बयान नहीं बदलेगी और किसी भी कीमत पे नहीं बदलेगी और बयान देगी और अगर नहीं बयान देगी तो उसके वो टुकड़े-टुकड़े कर देगा। ये सब बातें एक मतलब बुजुर्ग कपल ने जब सुनी तो उनको अपने बेटे पे बड़ी शर्म आई। हालाँकि रेसलर जो नाबालिग रेसल कही जा रही है, उसकी दादी ने भी ये कहा कि उनकी पोती बालिग है। अच्छी तरह से उनको याद है, चूँकि महिलाओं को इन सब चीज़ों की ज़्यादा याद रहती है, वो उस समय मौके पे रहती हैं कि ये नाबालिग लड़की जो है 22 फरवरी 2004 को पैदा हुई थी और वो रोहतक के कमलेश फोगाट नर्सिंग होम में पैदा हुई थी। ये भी इन्होंने बताया है। अब जिस समय ये सब बातें होती हैं और एफआईआर जिस समय होती है, उस समय भी उसकी उम्र जो है 18 साल से ज़्यादा थी। और अब दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती संघ के जो पूर्व अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण, उन पर आरोप लगाने वाली 2 महिलाओं से कुछ चीज़ें माँगी हैं, उसमें यौन शोषण के फ़ोटो, ऑडियो सबूत माँगे हैं और दिल्ली पुलिस इस केस को लेकर के 15 जून तक कोर्ट में चार्जशीट पेश करने वाली है। यानी कि एक के बाद एक उलझनें सामने आ रही हैं पूरे केस में। आज के मेहमान हैं एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह। डॉक्टर साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। नमस्कार, नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, मैं ना आसान शब्दों में ये समझना चाहती हूँ कि जब दादा ने अपनी पोती के लिए इतनी सारी बातें कही हैं, तो वो कानूनी लड़ाई में किस तरीके से प्रभाव डालेंगी? सारा कुछ प्रभाव डालेंगी। अब दादा का तो मना कर नहीं पाएँगे, वो दादा नहीं है। दादी को मना जी। नहीं कर पाएँगे, नहीं तो हमें डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा फिर, कि जी, जी। दादा भी नहीं है, दादी भी नहीं है। जी, जी। सच्चाई कही है उन्होंने, सच जी। कहा है। महिलाओं और दादा-दादी से ज़्यादा उम्र कौन समझता है, कौन जानता है? उन्हें तो सारी तिथि, दिन और सब कुछ पता होता है। उन्हें तो पूरे खानदान के पैदाइश की दिन पता होती है, लेकिन जी। असली पैदाइश की दिन पता होती है, नकली नहीं पता होती कि आपने कितने सर्टिफ़िकेट कब-कब बना लिए कम उम्र करके। तो जी। सही कह रहे हैं, उन्होंने अपने बेटे से भी संपर्क करना चाहा, तो इतनी बड़ी धमकी मिली कि हट जाओ, चले जाओ, नहीं तो अगर बदलेगी तो टुकड़े-टुकड़े कर देंगे। सोचिए आप, जी, जी। कितना बड़ा राजनीतिक। और ये बात मैं अब से नहीं कह रहा, जनवरी से कह रहा हूँ। जनवरी जी, में जब जी। ये आंदोलन शुरू हुआ, तभी मैंने जी। कहा था राजनीतिकरण हो गया है। हमारे देश की मान्यता थी कि हमारे पहलवानों, खिलाड़ियों की कोई धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय नहीं होता था, रंग रूप नहीं होता था। खिलाड़ी देश जी। के लिए खेलते थे, भारत माता के लिए खेलते थे, तिरंगे के लिए खेलते थे, उसकी आन मान और शान के लिए खेलते थे। लेकिन इस आंदोलन में राजनीतिक दल उतरे, राजनीतिक पार्टियों ने आके 2024 का अपना चुनाव साधने का प्रयास किया। जंतर मंतर से नारे लगाए गए। सोचिए ना आप, कितने भद्दे, असंवैधानिक, गैर कानूनी, अमर्यादित, अलोकतांत्रिक नारे लगाए गए। जी, जी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी आज मोदी नहीं तेरी तो कब्र कल खुदेगी। खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदे। सोचिए कितनी बड़ी बात। और उससे बड़ी बात, आज नहीं तो कल खुदेगी। इसका मतलब पहले मोदी जी का, क्योंकि हिंदू धर्म में पैदा हुए, सनातन धर्म में पैदा हुए, जो जिस धर्म में पैदा होता है उसका उसी रीति रिवाज से जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रक्रिया चलती है। तो उन्हें पहले उनका धर्म बदला जाएगा, उसके बाद फिर उनकी हत्या की जाएगी, देश के प्रधानमंत्री की हत्या की जाएगी। सोचिए आप, कितनी बड़ी राजनीति हो रही थी। जी। और उसके बाद उन्हें कब्र में डाला जाएगा। और ये भी, हुँ। अगर आज नहीं मौका मिला तो कल मौका मिलेगा, परसों मौका मिलेगा। मतलब हम मौके की तलाश में हम ये सब कुछ करके मानेंगे।
सोचिए कितनी जी, परेशानी। हमने इस पर भी केस डाला जी, और इस पर भी एक्शन टेकन, रिपोर्ट मांगी गई। वो पटियाला हाउस कोर्ट में चल रहा है और जंतर मंतर खाली कराया गया। जंतर मंतर जी, लोकतंत्र का मंदिर था, लेकिन उसे बदनाम किया गया देश के जी, प्रधानमंत्री के लिए। संवैधानिक पद पर बैठे हुए देश के प्रधानमंत्री अब केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी से लड़िए, दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। आपसे कौन कह रहा नहीं लड़ो, लड़िए, लेकिन देश के संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के साथ मत लड़िए। वो देश का प्रधानमंत्री है, वो लगभग 150 करोड़ आबादी का प्रतिनिधि है, वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, जो हमारा देश डेमोक्रेसी है, जो मदर है हम डेमोक्रेसी के। हम G20 के सम्मेलन में पूरी दुनिया को बुला रहे हैं और वहां मोदी की कब्र खोदी जा रही है। उस देश के प्रधानमंत्री के अपने ही लोग, राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टियों के लोग विरोध करते करते इतना भूल जाते हैं कि हम किस पद पर किसके विरोध कर रहे हैं। अरे मोदी जी का सुबह से शाम तक विरोध करिए, उनकी पार्टी का विरोध करिए, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का विरोध हुआ, राजनीति हुई, राजनीतिक साजिश हुई। वो लोग राजनीति करने पहुंचे जो जातिगत राजनीति करते थे। खाप पंचायतों को शामिल किया गया, किसी ने नहीं पूछा सच्चाई क्या है। हम लगातार कह रहे हैं, महिला का शरीर तो इतना सेंसिटिव होता है कि गुड टच बैड टच तुरंत पता चल जाता है। ऐसा नहीं, मंच पर की घटना बताई जा रही है, रांची के सार्वजनिक मंच की घटना बताई गई, जहां जी, सार्वजनिक मंच होता है और ऐसा प्रावधान है, रीति है, नीति है, पद्धति है, सिद्धांत है कि गोल्ड मेडल केवल कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष पहनाएगा, दूसरे मेडल और लोग पहनाएंगे। ये हुआ वहां पर, उन्होंने मेडल भी नहीं ब्रजभूषण शरण सिंह ने पहना, लेकिन आप उनकी सामाजिकता, 30 वर्षों के राजनीतिक और सांसदीय जीवन, उनकी धर्म पत्नी के सांसदीय जीवन जो सांसद के रूप में रही, उनके बेटे के जो वर्तमान में विधायक है उत्तर प्रदेश सरकार में, उसकी पूरी पूरी सामाजिकता, पूरा पूरा राजनीतिक जीवन। अरे 53 विद्यालय चलाने वाला, 53 शिक्षण संस्थान चलाने वाला व्यक्ति, जो प्रभु श्री राम के मंदिर जब सोमनाथ से अयोध्या यात्रा शुरू हुई थी, तब आडवाणी जी के रथ का संवाहक ड्राइवर के रूप में जीवन को आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति, सोचिए आप, उसको इतना बदनाम किया गया, इतने घृणित, इतने घिनौने अपराध को लगाने का प्रयास किया गया। जनवरी में कहा गया कुछ लोगों के साथ हुआ, कुछ पहलवानों के साथ हुआ, हमारे साथ नहीं हुआ, पॉक्सो नहीं हुई, ये आरोप नहीं थे। उसके बाद अप्रैल में आए, जनवरी, फरवरी, मार्च, चुपचाप शांत, कोई कंप्लेंट नहीं, कोई FIR नहीं, कोई क्राइम अगेंस्ट वुमेन को सेल को नहीं, कोई पुलिस हेल्पलाइन नहीं, कोई महिला आयोग को नहीं, कोई महिला मंत्रालय को शिकायत नहीं, कोई इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को शिकायत नहीं, कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को शिकायत नहीं। राष्ट्रपति तो हमारे देश की महिला है, नीचे से ऊपर तक पहुंची है, उनसे कोई शिकायत नहीं। किसी महिला की स्पेशल कोर्ट में नहीं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में शिकायत नहीं, कोई CRPC का प्रयोग नहीं किया गया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में आके पॉक्सो आ गई। आप सोचिए कितनी बड़ी बात। और फिर इतना ही नहीं आया, इतना ही नहीं तसल्ली हुई, कहा गया 1-2 के साथ नहीं, 10-20 के साथ नहीं, 100-200 के साथ नहीं, हजारों लड़कियों के साथ यौन शोषण ब्रजभूषण ने किया। अब आप सोचिए वो कौन हजारों लड़कियां थी, मतलब आप 10-12 साल पहले से हो रहा है और आपने कोई विरोध नहीं किया, कोई रिपोर्ट नहीं कराई, कोई FIR नहीं कराई, कोई कुछ नहीं किया और आपने हजारों लड़कियों को इस आरोप में झोंक दिया गया, आपने कुछ नहीं किया। हजारों लड़कियों में कौन थी वो लड़कियां? हमारे देश की बहन बेटियां थी, जिनके आज विवाह हो चुके हैं, जो घर में पत्नी बन चुकी हैं जाके, जो बच्चों की माँ बन चुकी हैं, किसी की काकी, किसी की चाची, किसी की ताई, किसी की मौसी, किसी की मामी, किसी की कुछ रिश्तों में बदल चुकी हैं, किसी की साली, किसी की सलहज बन चुकी हैं। सोचिए आप उन महिलाओं, उन बहन बेटियों को जो महिला बन चुकी हैं, जो रिश्तों से बन चुकी हैं, जिनके ड्राइंग रूम में मेडल लेते हुए फोटो ब्रजभूषण शरण सिंह के टंगे, जिनके ड्राइंग रूम को शोभा बना रहे थे, आज उन्हीं महिलाओं के ससुर, उन्हीं महिलाओं के जेठ कहने लगे, बहू ये क्या आरोप लग रहा है, तुम भी तो गई थी उस कुश्ती में, तुम भी तो उस कुश्ती में शामिल थी, तुम्हें भी तो मेडल मिला था, तुम भी तो जीती थी,
क्या ब्रजभूषण शरण सिंह तुम्हारे साथ? प्रश्न लगा दिया। पति ने पूछा अकेले बेडरूम में, बताओ डियर डार्लिंग, मेरी प्रिय प्रियतमा, तुम तो बहुत अच्छी हो, मैं तो तुम्हारा बहुत आदर करता हूँ, तुम तो हमारे परिवार का बहुत देखभाल करती हो। क्या ब्रजभूषण शरण सिंह के आरोप जो कहे जा रहे हैं उन हजारों लड़कियों में तुम भी हो? देवर ने हंसते हुए भाभी से पूछा, भाभी ये क्या टीवी पे चल रहा है? क्या सैकड़ों लड़कियों में आप भी शामिल थी? ससुर ने पूछा, सास ने पूछा, जेठानी ने पूछा, नंद ने पूछा, भाभी ने पूछा, मामी ने पूछा, चाची ने पूछा, ताई ने पूछा, दादी ने पूछा, परदादी ने पूछा, मौसिया सास ने पूछा, सबने पूछा। उन लड़कियों का जीवन बर्बाद करने का प्रयास जी। जीवन उनका बर्बाद करने की साजिश की गई। ये छोटे आरोप नहीं, बहुत संगीन आरोप लगाए गए, जो कि एक सामाजिक व्यक्ति ब्रजभूषण ने कभी भी गरीब और शरीफ को कभी अपमानित नहीं होने दिया है। कभी दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम को उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, उनके अधिकारों के लिए संघर्ष किया, उनके अधिकारों के लिए 30 वर्ष के संसदीय जीवन में देश की सबसे बड़ी लोकतंत्र की पंचायत में लोगों की बात को रखा। जिसके दादा विधायक रहे हो, उसके पोते पर ऐसे आरोप लगे। आजादी के समय से वो परिवार अग्रणी रहा, इसने अग्रणी भूमिका निभाई। समाजवादी पार्टी के राजनीतिक जीवन में, कांग्रेस के सामाजिक राजनीतिक जीवन में, भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति पर ऐसे आरोप लगाए गए। और लगाने के पीछे क्या था, मैं आपको वो भी मंशा बता दूं। यही जो उम्र, जी जी जरूर बताइए। ये नाबालिग वाली बातें, जो खिलाड़ी 15 साल की एज ग्रुप में पहलवानी लड़ते थे, लड़कियां लड़ती थी, जब उनकी उम्र 18 हो गई तो फिर उनके सर्टिफिकेट में उम्र कम कर दी गई और 18 की उम्र की लड़की को 15 की बच्चियों के साथ लड़ाया गया और जिताया गया। बेईमानी की बातें होती थी, इसलिए विरोध होता था कि ये सब दूध का दूध, पानी का पानी होने लगा। इन खिलाड़ियों ने दबाव बनाया WFI के प्रेसिडेंट ब्रजभूषण शरण सिंह पे कि हम डायरेक्ट इंटरनेशनल खेलेंगे। उन्होंने कहा नहीं होगा ऐसा, सभी का खून शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। अगर तुमने मेडल पाया है तो हमारे देश की और बच्चियां हैं, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की बेटियां जो हैं वो भी लड़ेंगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो लड़ेगा वो जीतेगा, डिस्ट्रिक्ट जीतेगा स्टेट आएगा, स्टेट जीतेगा नेशनल आएगा, नेशनल जीतेगा इंटरनेशनल जाएगा, तब जाके बनेगा। उन्होंने कहा नहीं, हम डायरेक्ट इंटरनेशनल जाएंगे, तुम नहीं भेजोगे हमें तो तुम यौन शोषण के आरोप में जेल जाओगे, हम तुम्हारा पद ले लेंगे, हम तुम्हें नष्ट नाबूद कर देंगे, हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। इस तरह के आरोप लगा के ऐसा किया गया। सोचिए एक ऐसे व्यक्ति के साथ जिसका दादा विधायक रहा, सामाजिक जीवन में जिया है, लोगों के साथ सामाजिकता के साथ जिया है। घर पे आप देखिए सुबह 5-6 बजे 2-3 हजार लोगों की भीड़ होती है और पूरा सब कुछ चलता है, रात तक लोगों के संपर्क में रहता है ऐसा व्यक्ति। हाँ, लोगों की इस बात से परेशानी थी कि एक मोनोपोली बनी, एक ही लोग जाएं मेडल खेलने के लिए, ये विदेशों में जाएं और मेडल पाएं। आपको याद है नीरज सिंह यादव क्या था, उसके साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ, दिल्ली हाईकोर्ट में केस चला यादव के साथ, क्या क्या नहीं हुआ। तो इस देश में साहब न्याय का सिद्धांत है, एसएसटी जस्टिस फॉर ऑल। आप झूठे आरोप लगाकर एक्सपोज करना चाह सकते हैं, लेकिन आपको खुद एक्सपोज होना पड़ा। और अब जब नौबत आ गई झूठे सर्टिफिकेट, झूठे बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर अंदर जाने की नौबत आ गई, तो आपको कहना पड़ा कि हाँ, हमें वापस लेते हैं, हमें बयान वापस लेते हैं, हमें स्टेटमेंट दे रहे हैं। 164 स्टेटमेंट का मजाक बनाया गया, 164 के स्टेटमेंट का, सीआरपीसी का स्टेटमेंट का मजाक बनाया गया, इन्वेस्टिगेशन को क्रैक डाउन किया गया। दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं, पटियाला हाउस कोर्ट पर भरोसा नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा नहीं, आपको संविधान पर भरोसा नहीं, आईपीसी सीआरपीसी पर भरोसा नहीं, सिर्फ अपने पे भरोसा है, अपनी बेईमानी पे भरोसा है, अपनी गलत नियत पे भरोसा है, आपको राजनीतिक दलों पर भरोसा है। वो राजनीतिक दल
जो मोदी जी से लड़ने के लिए 2024 की राजनीतिक साजिश रच रहे हैं। आपने आंदोलन को शाहीन बाग जैसा बनाना चाहा, आपने आंदोलन को जाति का रंग दिया, आपने आंदोलन को क्षेत्र का रंग दिया। अगर यही जातिवादी बात होती तो ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ में बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, हर जाति, हर क्षेत्र, हर भाषा, हर संप्रदाय के लोग हर समय तत्पर रहते हैं। आप एक जाति के साथ करने लगे, उन्हीं की जाति के दूसरे संगठन लोग उनके विरोध में आंदोलन के लिए खड़े थे। अगर आप राजपूत समाज की बात करें तो पूरे देश का राजपूत समाज, पूरे देश का क्षत्रिय समाज ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए अगर आने लगता यहाँ जंतर मंतर पर, तो जंतर मंतर साहब नहीं, दिल्ली छोटी प्रजाति, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना, क्षत्रिय समाज न्यास, क्षत्रिय शक्ति संगठन, राष्ट्रीय राजपूत विकास समिति और जितने सब संगठन हैं, ब्राह्मण सभा, जाट सभा, दलित सभा, वैश्य सभा, माहौर सभा, अग्रवाल सभा, सब सभाएं आके उनके साथ यहाँ प्रदर्शन, संतों की सभाएं होने लगी। 5 जून को जो अयोध्या में होने वाला था, संतों का सम्मेलन था, संतों की महासभा होने रही थी, और इसके लिए कि इसमें कानून में बदलाव होना चाहिए। और ये बात में, आप तो बहुत प्रबुद्धजीवी पत्रकार हैं, आप ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करती हैं, और आप पत्रकारिता के जो मानक हैं कि मीडिया चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, आप उन सबको पूरा करती हैं, उस पर चलाती हैं, और उसके बाद देखिए आप क्या हो रहा है। अरे आप, आतंक मच चुका है पॉक्सो के नाम पे। आप देखिए, महिला आयोग है, महिला मंत्रालय है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला हेल्प थाना है, महिला के लिए फास्ट ट्रैक, महिला के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक, सब कुछ है। पुरुष आयोग है नहीं, पुरुष हेल्पलाइन है नहीं, पुरुष मंत्रालय है नहीं, पुरुष हेल्प डेस्क है नहीं, पुरुष के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट है नहीं, कुछ नहीं। और दूसरी बात, जब एक महिला इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्षा और राज्यसभा सांसद पीटी उषा उड़न परी जब जाती है जंतर मंतर पर, उसके साथ कितनी अभद्रता होती है, कितनी गैर जिम्मेदाराना हरकतें होती हैं, उससे माफी मंगवाने के लिए धमकाया जाता है, उसे जान बचा के अपनी गाड़ी में बैठना पड़ता है, उसे की गाड़ी रोकी जाती है। सोचिए, अब रो पड़ती है। वो बहन नहीं थी आपकी, वो खिलाड़ी नहीं थी। अरे साहब, जितना आपका वजन है पहलवानों, उतने मेडल, उतने वजन के मेडल उस पीटी उषा ने देश को दिए हैं। उस कमेटी में उसे रखा गया, उसकी बात नहीं मानी गई। मैरी कॉम मणिपुर से आने वाली, उसकी बात नहीं मानी गई। हमारा देश तो सबको सम्मान देता था। हमने तो नहीं कभी सोचा कि मैरी कॉम मणिपुर की हैं तो हम सम्मान नहीं करेंगे। हमने सम्मान किया, तमिलनाडु से है, साउथ से है पीटी उषा, इसलिए हम सम्मान नहीं किया। पूरा देश उड़नपुरी के लिए दौड़ने लगता था कि पीटी उषा हमारे देश की है। सबका सम्मान होता था खिलाड़ियों का। खिलाड़ी एयरपोर्ट से अपने घर तक जाते थे, गाड़ियों की लाइन लग जाती थी। इस देश के उद्योगपतियों ने, भामाशाहों ने अपने धन कुबेर खोल देते थे इन खिलाड़ियों के लिए। जब खेल के आते थे, जीतते आते थे, मेडल लेके आते थे। प्रदेशों की सरकार, एक बात बताइए, एक सवाल आपकी बातों से मेरे दिमाग में आ रहा है कि नाबालिग के पिता ने भी बयान वापस लिए और उसके बाद अब ये बातें सामने आ रही, तो इसका मतलब दादा ने जो कहा है वो सही है। तो फिर अब इसके पिता का मतलब आपके कानून के हिसाब से क्या प्रावधान बनता है? आपने पहले शिकायत करी, अब वापस ले लिया आरोप सारे। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और बहुत क्रूशल स्टेज में चल रही है। वो चीजें मैं अभी नहीं खोलना चाहता हूँ, नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन दूध का दूध, पानी का पानी होगा। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होगा। न्याय होगा, दिखेगा आपको। जो झूठे थे, झूठे से नहीं। सिंह साहब, एक बात तो बताइए, अगर सब कुछ झूठ है, अगर सब कुछ झूठ है ना, तो फिर ये सारा मतलब सारा जो भी कुछ काम चल रहा है उसे छोड़ करके पहले तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। क्या कहते हैं आप? मतलब जो झूठे आरोप लगाए हैं, जिसपे मतलब पूरा सरकार का कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, सरकार का टाइम, समाज का टाइम, उधर राहुल गांधी विदेश में जाकर के टाइम, तमाम सारी बातें कर रहे हैं, परिवारों का टाइम। वो परिवार अब कुर्सी से अलग होने लगे। जिनकी लड़कियां खेल रही थी, जिनकी बच्चियां पहलवानी कर रही थी, जो उन्हें न्यूट्रिएंट्स डाइट दे रहे थे, वो बच्चियां दूर हटने लगी। डर लगने लगा कि क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा। सोचिए नहीं, अगर सिंह साहब, अगर सब कुछ झूठा निकला तो फिर इनका नतीजा क्या निकलेगा? इन्हें क्या पनिश होगा आपके कानून के हिसाब से? डिसाइड करेगी। नहीं, अभी हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं। लेट देम वेट एंड वॉच, और कोर्ट डिसाइड करेगी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डिसाइड करेंगे। नहीं, कोर्ट तो डिसाइड करेगी ही, लेकिन फिर भी जैसे झूठे आरोप हैं, इन पे
इन पे कानून क्या कहता है? जिस तरीके कानून से कहता है ऐसे झूठे आरोपियों पर एफआईआर हो और ऐसे झूठे आरोपी बंद हो। स्वामी चिन्मयानंद प्रकरण में वो देश के पूर्व गृह राज्य मंत्री रहे, 3 बार के सांसद रहे, उन पर इसी तरह के आरोप लगाए थे। मैं उनकी तरफ से वकील था, शिकायत करता। गैंग पीड़िता विक्टिम जो धोखा किया, चल किया, राजनीति की, जो राजनीति के इशारे पे हुआ, वो सारे लोग जेल गए और जेल में बंद रहे। उनके साथ तो हुआ हुआ अब ये जो पहलवान है, क्या ये जेल जाएंगे? क्या कहते हैं आप? देखते हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जांच होने दो, लेकिन अपनी तरफ से जेल से बचने के लिए ही ये सब कर रहे हैं। अपने बयान वापस ले रहे हैं, पॉक्सो की बात हटा रहे हैं, अब बालिग हो गए, पहले नाबालिग थे। सोचिए ना आप, कितनी छोटी बातें हैं। ये बहुत बड़े जी। बड़े संगीन आरोप इन पर लगाए गए और आप तो बहुत प्रबुद्धजीवी पत्रकार हैं और इस तरह की बातें हुई समाज में और देश में हुई, जिससे कितना बड़ा सामाजिक हरासमेंट हुआ, कितना सामाजिक व्यक्ति के जीवन में कितना अपमान सहना पड़ा सामाजिक जीवन। जी, और जी। वो लोग थे ये जिनके घरों में ब्रजभूषण शरण सिंह जाते थे, उनके शादी ब्याह गृह प्रवेश जन्मदिन मरण हसन सब दिन में जाते थे। और ये खिलाड़ी भी ब्रजभूषण के घर में उनकी पत्नी, उनकी बहू, उनकी बेटी, उनके नाती, उनके पोतों, उनके बेटों के कार्यक्रमों में मिलते थे, जाते थे। पिता तुल्य थे, पिता थे। लेकिन जब इंटरनेशनल नहीं भेज रहे हैं तो वो पिता राक्षस बना दिए गए। फिर उन पर क्या क्या आरोप लगा दिए गए, किस तरह के संगीन आरोप लगाए, ये बहुत गंभीर विषय है। और निश्चित तौर पर दूध का दाम पानी पानी होगा और राजनीतिक दलों को भी एक हिदायत मिलेगी कि जो खाप पंचायतों को मैं बहुत सम्मान करता था, देश की खाप पंचायतें बहुत अच्छी थी। हरियाणा दूध दही का खाना ऐसा है हमारा हरियाणा, और इतना जी। पवित्र इतना अच्छा देश माना जाता नहीं, था। वहीं मैंने से तो सारा भ्रष्टाचार खेल है। वहीं से खाप चलाया जा रहा पंचायतों है ने ना? भी अपने दायित्व का निर्वाह अच्छा नहीं किया। मैं खाप पंचायतों को बहुत सम्मान अब भी करता हूँ, इसलिए कि वो वेस्टर्न कल्चर के खिलाफ लड़ती हैं, भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए काम करती हैं। लेकिन उन्हें भी धोखे में रखा गया, उनको भी बेभरोसे में रखा गया। और वास्तव में उनके दादाजी सही कर रहे हैं कि हमारी पोती के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई गई और राजनीति की गई, और ये साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए और सामने चीजें सच्चाई आनी चाहिए। अभी जिस तरीके से साक्षी मलिक ये कह रही है कि उन्हें धमकी मिल रही है, तो क्या उसको आप ही की बात से जोड़ के देखा जाए कि इन्हें डर है कि हमारे ऊपर भी तलवार लटक रही है? उन्हें साक्षी पुलिस मलिक ने ये प्रोटेक्शन जब कहा से है कि उसको धमकी भरी कॉल मिल रही है। उन्हें पुलिस हालाँकि प्रोटेक्शन मिला पुलिस हुआ ये है। कह रही है कि आप वो कॉल डिटेल हमको दीजिए, लेकिन अभी तक कुछ भी दिया नहीं गया है। उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन मिल रहा है। उन्हें जब से सुप्रीम कोर्ट में एफआईआर हुई पुलिस प्रोटेक्शन दे दिया गया है। उल्टे वो पुलिस वालों को भगाती हैं, हटाती हैं, साथ नहीं रहने देती, रुकने नहीं देती हैं। उल्टा उन्हें भगाया जाता है जो उनके प्रोटेक्शन करने वालों के। ये आरोप झूठे हैं, मनगढ़ंत है, साजिश है, ये हताशा है। और राजनीतिक जीवन में जो राजनीतिक दलों को निराशा मिली है, जो आंदोलन जीवी थे, उनके ऊपर भी सवालिया निशान है। और मोदी जी के ऊपर जिन्होंने आरोप लगाया, उनके ऊपर धूल पर रोशनी, धूल पर धूल, सूरज पर धूल फेंकने का जो काम किया है, वो उन्हीं के ऊपर आके वापस गिर गई है। इसलिए वो साफ करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इस मैटर से अलग हट के भी अगर हम सोचें, तो ये एक तरह का टूल बनता जा रहा है कि मतलब हमने किसी से बदला लेना है तो हम कह दें कि हमें किसी ने छेड़ दिया है, हमारे साथ दुराचार हो गया है, हमारे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गया है। ये घटनाएँ दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं और अब अपराध इसके भी लिए बढ़ रहे हैं, लेकिन ये घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं। अब इसके लिए भी डिबेट शुरू हो गई है। नई संसद में हमने लॉ बना के दिए हैं, प्राइवेट बिल के रूप में वो रखे जाएंगे। और जो इन कानूनों का दुरुपयोग हो रहा था, जो 2012 के बाद जल्दबाजी में कानून बनाए गए थे, दुरुपयोग हो रहा था, वो दुरुपयोग खत्म होगा और सबको न्याय मिलेगा। झूठी शिकायत करने वाले अब जेल जाना शुरू हो गए हैं, जेल जाने लगे हैं। अब ये संख्या बढ़ेगी, तब लोग सीधे सीधे फिर से आएंगे। मिसयूज शुरू हो गया, राजनीतिक दल इसका मिसयूज करने लगे। ब्रजभूषण शरण सिंह के केस में देखा, झगड़ा लोगों को होता है 138 चेक का। अब इसका भी पर्दाफाश होगा। अब माननीय अदालतें भी जागरूक हो चुकी हैं, वाइब्रेंट हो चुकी हैं और जीवंत हैं। और सब न्यायाधीशों में भी अब इस बात की फर्क आया है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पर भी लोगों का विश्वास बढ़ेगा। आपने देखा, इन लोगों ने ना इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे भरोसा, अरे एसआईटी करा ली। ब्रजभूषण करें साफ करें, अगर गलत हो तो हमें फांसी दे देना, लेकिन कबड्डी ये खेल मत रोको, कुश्ती मत रोको, इसको भारत को बढ़ने दो। क्योंकि कुश्ती की पूजा की है, कुश्ती को पूजा की तरह माना है।
ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपना पूरा जीवन लगाया है कुश्तियों के लिए। जब ये हार कर आते थे खिलाड़ी तो ब्रजभूषण शरण सिंह इनके दुख में रोता था, दुखी होते थे कि ये परेशान होते थे कि नहीं अब कि फिर तुम जीतोगे, मेडल लाओगे। जब इनके चोट लगती थी तो इनके दर्द के साथ खुद के दर्द को महसूस करते थे ब्रजभूषण। उस पिता तुल्य, उस पिता के रिश्ते को इन्होंने केवल राजनीति का शिकार होते हुए खराब किया है, नष्ट नाबूद किया है। अरे चुनाव लड़ना था आपको, केजरीवाल जी आपको लड़ाने को तैयार बैठे, कांग्रेस तैयार बैठी लड़ाने को, विपक्षी दल है, राजनीति करते हैं, क्यों नहीं लड़ाएंगे आपको? लड़िए, आप चुनाव लड़िए, खूब जीतिए हारिए, अलग चीज है। लेकिन आपने जो रिश्तों को बदनाम किया, आपने जो खेल भावना को बदनाम किया, और दूसरी बात कुश्ती जैसे में आरोप लगाए जिसमें पुरुष पहलवान कोच, समझिए आप, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, ब्रजभूषण शरण सिंह ने विदेशों से कोच मंगवा रखे थे जो इन बहन बेटियों को, पहलवानों को कुश्ती लड़वाते थे। उठाओ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपने पूरा वीडियो देखा, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जो लोग पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी मेरा नया कंटेंट हो, नया वीडियो हो, आप तक सबसे पहले पहुंचे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।